हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं भी अच्छा हूँ। जो आज का जो टॉपिक है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में है कि 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था जो भारत द्वारा पाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, लेकिन ये 26 फरवरी का है, लेकिन ये आप सभी के पास 27 फरवरी को जाएगा क्योंकि मेरा 27 फरवरी को एग्ज़ाम था। इसके कारण से 26 को मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए नहीं बना पाए। लेकिन आई होप आप सभी को एक बेटर नॉलेज प्राप्त होगी कि ये बालाकोट एयर स्ट्राइक होता क्या है। भारत के सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत ने एक ऐसा काम किया था उस समय कि सारे देशों को पता चल गया कि भारत भी कम नहीं है। यानी कि पाकिस्तान उस समय के बाद आज तक हमसे लड़ने की कोशिश नहीं किया है क्योंकि हम लोगों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने किया ही क्यों था, आप सभी को लग रहा होगा ना। तो इसके पीछे की घटना है पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक यानी कि 14 फरवरी आप सभी जानते हैं कि ब्लैक डे के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। और ये 14 फरवरी को लगभग 40 CRPF जवान हमारे देश से चले जाते हैं, जो बहुत दुख भरी कहानी है। ठीक है, हमारे भारतवासियों को उस दिन बहुत भयानक दिन का सामना करना पड़ा। तो इसके पीछे की घटना क्या था? तो इसके पीछे की घटना था 2 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे और ऐसी घटना को अंजाम दिए थे। उसमें से जो महत्वपूर्ण जो आतंकवादी था जिसने ऐसा किया, उसका नाम था आदिल अहमद डार। आदिल अहमद डार एक जीप लेकर के चलता है NH4 पे जाता है। यानी कि उस जीप में लगभग 200 RDX मौजूद था। 200 RDX बम मौजूद था। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक बम है जो कहीं भी फटेगा तो उसके आसपास की स्थिति संतुलित नहीं रह सकता है। यानी कि वहाँ पे नक्शा बिगाड़ देगा। तो वो जीप जाता है और एक जो CRPF की काफिला जा रही थी, उस काफिला में लगभग 78 व्हीकल थे। 78 व्हीकल मतलब एक दूरी में हमारे सैनिक CRPF छुट्टी के बाद अपने ड्यूटी पे जा रहे थे। 28 व्हीकल वहाँ पे उपस्थित था, जिसमें से मिडिल में जा कर के एक व्हीकल यानी कि एक बस में टकराता है और लगभग 40 CRPF जवान की मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी दुखित घटना था। वहाँ की आसपास की घरों की शीशे टूट चुके थे। जब ये पूरे देश में जब न्यूज़ फैला तो बहुत दुख का दिन था वो भारतवासियों के लिए। और पूरी भारतवासियों को यही चाह थी कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पूरे भारतवासियों के मन में यही चल रहा था कि कैसे भी हम पाकिस्तानियों की बदला ज़रूर लेंगे। तो इसी प्रकार जो 14 फरवरी 2019 यानी कि 14 फरवरी 2019 में ऐसा घटना हुआ था। तो उस समय आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने वासियों की मन की बात समझी और उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने एक मीटिंग बैठाया कि हम पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो अपना कैबिनेट बैठाते हैं और उसमें एयर चीफ मार्शल एंड नेवी एंड जो भी आर्मी चीफ थे सभी लोग को बैठाते हैं और मीटिंग करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से कैसे हम पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो उस मीटिंग में ऐसा होता है कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो चीफ हैं अजित डोवाल, आप तो जानते हैं कितनी खतरनाक है इंडिया के जो व्यक्ति हैं वो। तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का चीफ है वो रॉ, यानी कि भारत में एक रॉ नाम का एजेंसी चलता है। उसमें एक सीक्रेट जैसे लोग होते हैं और किसी भी देश में जाकर के पता करने का प्रयास करते हैं कि उस देश में किस प्रकार से गतिविधियां चल रहा है। रॉ के चीफ को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं। तो रॉ के चीफ वहाँ पे 2 एजेंट वहाँ भेजते हैं जो वहाँ की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को पता लगाने का काम करते हैं। आप तो जानते हैं कि वो 2 लोग को हम लोग अभी तक भी नाम नहीं जानते हैं, लेकिन ठीक है, कितना बड़ा देश के लिए काम किए हैं उन लोगों। मैं तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी भी धन्यवाद करेंगे। तो वो 2 एजेंट थे, वो सारी जानकारी दी है कि बालाकोट में स्थित जोसेफ मोहम्मद
जो एक बहुत भयानक आतंकवादी था। तो जोसेफ मोहम्मद जो बालाकोट में यानी कि LAC से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित बालाकोट स्थान था जहाँ पे इसका कैंप था, जहाँ पे आतंकवादी लोग रहते थे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती थी और वहाँ सारे प्रकार की जो आतंकवादी पाए जाते थे। यानी कि भारत सरकार द्वारा ऐसा निर्णय भी लिया जाता है कि हम सिविलियंस यानी कि पाकिस्तान के सिविलियंस को हम किसी प्रकार से हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। हमारी मकसद है आतंकवादियों से हम वहाँ के वासियों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो जो कैंप स्थित था वो कैंप एक पहाड़ी इलाकों में स्थित था। पहाड़ी इलाकों में स्थित होने के कारण से वहाँ के सिबलिंग्स को किसी प्रकार से हानि नहीं हो सकता था। और वो 2 सीक्रेट एजेंट जो थे वो लोग ऐसी घटनाएं बताते हैं कि वहाँ पे लगभग बहुत इतना दूर में फैला हुआ है और लगभग 12 to 15 बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट उपस्थित हैं और लगभग 25 फरवरी को और भी आतंकवादी यहाँ पे आने वाले हैं और नए इक्विपमेंट आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा उन लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन लोगों ने ऐसा भी बताया कि यहाँ पे कच्ची मार्ग है और यहाँ पे नीचे से यानी कि स्थल के माध्यम से हम लोग को उनसे वो लड़ाई कर पाना आसान नहीं है। तो भारत द्वारा निर्णय लिया जाता है कि हम लोग एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान में और डेट फिक्स किया जाता है कि हम इसे 19 फरवरी को करेंगे। 19 फरवरी यानी कि 19 फरवरी को करने जा रहे थे, लेकिन 19 फरवरी में बेंगलोर में एयर शो हो रहा था। जो एयरफोर्स की बहुत सारे लोग यानी कि देश विदेश से आते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग जैसा होता है कि कैसे हम लोग निर्णय लेंगे, यानी कि एयर शो होने वाला था, जिसके कारण से उस दिन टाल दिया जाता है और निर्णय लिया जाता है कि इसे 26 फरवरी को हम लोग एयर स्ट्राइक करेंगे। और ऐसा होता है कि इस प्रकार की सूचनाओं को किसी को पता नहीं था, यानी कि उस मीटिंग में जो मौजूद थे उन्हीं लोग को पता था और ऐसा कहा गया था कि इस प्रकार इस सूचनाओं को किसी भी पर्सन को नहीं पता चलना चाहिए। तो ऐसा घटना घटित हुआ और फिर आगे हमने किया कि 26 फरवरी को लगभग 1:01 PM में एयर स्ट्राइक किया जाता है। बालाकोट जो स्थान था वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया जाता है और उस कैंप को यानी कि जो आतंकवादियों का कैंप था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं 26 फरवरी। और ऐसा होता है कि हम सब जान रहे थे कि हमने पाकिस्तानियों पे हमला किया है तो पाकिस्तान तो ज़रूर हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो 27 फरवरी को वहाँ के एयरफोर्स द्वारा हमारे भारत पे अटैक किया जाता है। तो हमारा भी पूरी तरह से तैयारियाँ थी, यानी कि भारत के भी एयरफोर्स तैयार थे और उन लोगों ने उनके आने से उनके जो विमान थे उनकी मुंहतोड़ जवाब देते हैं। वहाँ से एक बम भी छोड़ा जाता है। उसी समय एक आते हैं अभिनंदन। आप तो जान रहे हैं कि अभिनंदन का जो एयरफोर्स जो फाइटर पायलट था वो बम से ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से वो उससे वहाँ से गिर जाते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में उन्हें पीटा भी जाता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा ऐसा कहा जाता है कि लगभग 60 आवर के अंदर अभिनंदन को भारत में छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़े तो इसका सामना बहुत भयानक होगा। ठीक है, तो लगभग 60 आवर के भीतर अभिनंदन को भारत में सुरक्षापूर्वक छोड़ा जाता है। ठीक है, एक डिपुटू कुछ करके प्लान था जिसके माध्यम से उसे भारत में छोड़ा जाता है। तो ऐसा ही रहा, यानी कि ये जो घटनाएं हैं पाकिस्तान को एक बहुत भयानक घटनाएं था जो उसके बाद हमारे भारत के ऊपर कभी भी आक्रमण करने की कोशिश नहीं किया है। यानी कि ये जो घटनाएं होने के पीछे ये जो एयर स्ट्राइक था, बालाकोट एयर स्ट्राइक था, एक महत्वपूर्ण घटना है जो पूरे देश को लगता है कि भारत अब कमज़ोर नहीं है, यानी कि भारत अब हर प्रकार से परिपक्व है। अगर कोई देश इस पर लड़ाई करने का कोशिश करता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। मुझे आशा था कि आप सभी को मैं जो 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक था उसके बारे में मैं बता सकूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।